तो पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, जो उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहा है। क्या चाहते हैं आप इसमें आगे का क्या एक्शन रहने वाला है? नहीं देखिए, इसमें कभी आगे ऐसे चलता रहा, कभी जैसे 3 आरोपी छूटे हैं, ऐसे करते करते ये 5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इस प्रकार से छूट गए कभी, और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग जो है, हम लोग मेघालय सरकार से भी और मेघालय सीएम साहब से भी एक निवेदन करता हूँ मैं, तो इन आरोपियों को भी आगे इस प्रकार से छोड़ा गया कभी, तो हम लोग जो है, मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। क्यों? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी। देखिए ना, आप अपने इतना कुछ होने के बाद भी कभी इंसान नहीं मिलता कभी, तो फिर रो रहे हैं विपिन भाई आज आप? देखिए ना, फिर मैं इतना कुछ होना भी न्याय नहीं मिल पा रहा कभी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। आज दर्द मिला है आपको जमानत, जैसे आपको पता चला कि न्यू जमानत मिल गई, आप टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदें टूट रही हैं? देखिए ना, अब हम लोग जिस प्रकार से हमको न्यायपालिका पर हमको भरोसा था, तो न्यायपालिका द्वारा जो है हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और शिलोंग हाई कोर्ट से भी और अपने शिलोंग पुलिस से भी हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी वहाँ के वकील साहब से सभी से हमको उम्मीद थी इसके अंदर, तो हमारे भाई को जो है इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और हम सब लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार, हम सभी से बहुत उम्मीद करके बैठे होते हैं, तो इन आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको, और इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस सब में जो है आरोपी को मुश्किल से 1 महीने के अंदर जमानत मिल रही कभी है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग तो हार गए। लग रहा है कि अब आप लोग कहीं ना कहीं से उम्मीद टूट रही है इन जमानत के साथ? टूट रही है, बहुत पूरी टूट रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है, तो 3 लोग छूटे 1 महीने के अंदर अभी, तो आगे आरोपी छूट सकते हैं। पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है जी इनके साथ में, गोविंद के परिवार द्वारा जो इसमें पैसे का सपोर्ट जो है, देखिए इसमें हवाले की बात मैंने पहले भी कही थी, मैंने उस हवाले की जांच भी आज तक में कहीं पे कुछ पुलिस द्वारा नहीं की गई है, न ही इंदौर पुलिस द्वारा की गई है, न ही सोलंग पुलिस द्वारा की गई है। अब सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें जो हवाले का पैसा आ रहा था इनके पास में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करी? आज तक इन लोगों ने अपने हवाले की जांच क्यों नहीं करी अभी तक? इनका इतना पैसा, हवाले का पैसा आया है, अब गोविंद बोलता है मेरा काम हवाले का था ही नहीं, सोनम का था, फिर बोलता सोनम का काम भी हवाले का नहीं था, राज का था, तो ये पूरा परिवार झूठा है, मेरा तो मानना भी है। तो इसमें हवाले की जांच होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मुझे कहीं से ऐसा मालूम पड़ता है कभी, तो हवाले की जांच के लिए कहाँ अपील करना पड़ेगी, तो मैं वहाँ भी अपील करूँगा मैं इनके लोगों की, तो इनकी जांच करी जाए हवाले के पैसे की, पूरी ईडी जांच की होना चाहिए हवाले के पैसे की, क्योंकि हवाले का जो काम इतना कुछ काम होने के बाद भी हवाले का आपका मानना है कि ईडी, इनकम टैक्स, तमाम ये जो एजेंसी है वो जांच करे, इसमें जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखिए ना, आज 2 महीने होने वाले करीब हवाले की बात को ओपन करे हुए, आज तक हवाले की जांच पे कहीं पे भी कुछ जांच नहीं की गई है, न इसके कहीं जिक्र किया जा रहा है। राजा तो बेगुनाह थे, क्या लगता है कि मतलब राजा की जिस तरीके से हत्या हुई, देश का सबसे बड़ा चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री, कई सारे सवालों जवाब अभी भी आना बाकी है, शायद अभी तक आप लोगों को राजा की डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिली है, और उसके पहले इन सब आरोपियों की लगभग 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। हम लोग तो आज अपने करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमारे को डेथ सर्टिफिकेट मांगते जो आज तक हमको नहीं मिला है, और हम लोग तो फ़ोन भी लगाते हैं वहाँ पे है, तो हमारा तो फ़ोन का उठाता तक नहीं पुलिस द्वारा। अब सोहरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता हूँ मैं, 10 फ़ोन लगाऊंगा तो एक फ़ोन उठा लेंगे, तो उठा लिया वो, तो उन्होंने 5-5 दिन फ़ोन सलंग लगाऊंगा मैं, तो एक फ़ोन रिप्लाई करेंगे, वह हम लोग करते हैं, हम लोग देते हैं। अभी हम लोग अस्पताल से अभी तक हमको मिला कुछ भी नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए अब तो हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और उनकी जमानत हो रही है, तो हमें तो लग रहा है इसमें जो है प्रशासन द्वारा जो थोड़ा सा जो है इसमें जो सहयोग हमारा करना चाहिए, तो सहयोग हमारा हो नहीं पा रहा आज। अभी तक आपके पूरे परिवार की जो हिम्मत थी, विपिन भाई लगातार आप भी बातचीत कर रहे थे, लग रहा है कि अब आप लोगों की धीरे धीरे वो हिम्मत टूटती जा रही, जिस तरीके से भी आपने एक बात भी कही पूरे परिवार को लेकर, ये सदमा है पूरे परिवार के लिए? ये सदमा नहीं, देखिए ये हकीकत है, और ऐसा कुछ हुआ कभी कभी ये 5 और अभी छूटते कभी है, वो ये बाहर शहर में जो है खुला चलेंगे रहेंगे कभी, तो हम लोग तो जो है कुछ करेंगे नहीं, हम लोग पूरा परिवार समाज जो है हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है तो आगे हो सकता है, तो इन आरोपियों में जो है, इन आरोपियों द्वारा भी यह तो हमको मारा जा सकता है, कि ये लोग सब सिके बड़े लोग हैं ना,
तो इन लोगों ने जब इतना आरोप करके भी ये छूट के बाहर आ सकते कभी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमको मार सकते हैं। यह हमें पूरा संदेश है, क्योंकि आज ये लोग सीख चुके हैं, तो एक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना चर्चित केस था जो कि मीडिया ट्रायल इतना चल रहा है, उसके बाद भी इनको जमानत मिलती कभी है, तो आगे ये लोग जमानत पे आने के बाद में जो है ये लोग कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी नुकसान चुका सकते हैं। खासतौर पे आप और आपके भाई सचिन, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें क्योंकि इसमें मैं तो जो हूँ, मैं तो अपने गवाह भी हूँ, मैं ही हूँ, मेन हूँ, तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पूरा पहुंचा सकते हैं नुकसान है। जान को खतरा है ऐसा लग रहा है? देखिए ना, अब अपने आज आरोपी छूट रहा है, कभी करते करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मेरे को भी जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि मैं हूँ, मेरा भाई दोनों जो है, दोनों ही मीडिया ट्रायल में ज़्यादा है, इसमें रो में है। तो देखिए मेरे साथ तो कभी कुछ हादसा हुआ कभी, तो मेरा तो एक ही मानना है, मैं कहीं भी, देखिए मेरा कोई ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा है नहीं, मैं ज़्यादा कहीं जाता भी नहीं हो जाता हूँ, तो मेरे साथ कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ होती कभी है, तो उसमें ये चीज़ आप सोच लेना आप लोग भी, और आप भी आगे मीडिया में उठा सकते हो बाद में। तो मेरे को मारने के लिए कोई ना कोई खड़े रहेगा तो ही मरूंगा मैं, बिना उसके कभी नहीं मरूंगा ज़िंदगी मेरी में। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ जरूर है, इनके छूटने के बाद में कुछ हुआ, मेरा हादसा हुआ कभी, तो मेरे हादसे की जिम्मेदार ये लोग ही रहेंगे। विपिन भाई, जब भी आप मीडिया के सामने आए, आपने अक्सर कहा कि मैं अपने परिवार की हिम्मत हूँ, परिवार के साथ खड़ा हूँ, आप अगर टूटेंगे तो पूरा परिवार टूट जाएगा, इसलिए कभी आपकी आंखों में जल्दी वो आंसू भी नजर नहीं आए। लेकिन आज ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज हम पहली बार मीडिया के सामने, आज हमने देखा कि विपिन भाई आज टूटे हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू है, बहुत उदास है, मायूस है, आज आपका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। नहीं देखिए, इसमें क्या है, अपने मेरे परिवार को जो है मेरे से बहुत उम्मीद थी, तो राजा के जो खातिर लोग जो है ये आगे छूटेंगे नहीं, और इसमें जो है राजा को इंसाफ मिलेगा। इसमें जो है हम अपन आज अपने भाई को इंसाफ दिलाने में सक्षम रहेंगे, जो कि आज मुझे इतना कुछ देखने के बाद भी जो है कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसमें राजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग कहीं आगे जीत पा रहे हैं। हमें तो आज भी ऐसा लग रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इसमें टूट ही रहे हैं और हम लोग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। राजा को न्याय नहीं मिले, उसके बीच में कोई रोड़ा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बीच में दखल दे रहा है। देखिए, अभी आप लोग ही मानते हो, सबसे पूरी दुनिया जानती है, तो राजा को मारने की वजह अभी तक मालूम नहीं पड़ी है, कोई मोटिव बाहर निकल के नहीं आया है। उसके पहले जमानत हो रही, मतलब ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जमानत नहीं होना चाहिए, इनके होना चाहिए थे। और मैं खुद भी जो है हाई कोर्ट से जो है इसको इनकी जमानत पे जो है कैंकुलेशन लगाऊंगा, मैं जमानत रद्द करने के लिए जाना पड़े तो जाएंगे, मैं सब दूर जाऊँगा। मैं जहाँ तक हम लोग लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे हम लोग, सब कुछ होने के बाद भी कभी इनको जमानत मिलती है और उनको छोड़ा जाता है कभी, तो फिर हम लोग हमारा परिवार समेत जो है हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। आप लोग आगे अभी जाने वाले हैं, इस जमानत जो मिली है, इस जमानत पर आपत्ति लेने के लिए आप भी शिलांग जाने वाले हैं? हाँ, मैं शिलांग जाऊँगा, मैं जाऊँगा मैं और हाई कोर्ट में जो है इनके लिए कैंकुलेशन के लिए जो अपील करूँगा, आगे मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा। सिलोम जेम्स को जमानत मिली है, उसके पहले 2 और आरोपियों को जमानत मिली है, बलवीर और दूसरा लोकेंद्र, इन तीनों के लिए, इन तीनों लोगों को जो जमानत मिली है उस पर आपत्ति लेने के लिए विपिन शिलांग जाएंगे, हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराएंगे। हाई कोर्ट के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। परिवार दुखी है, सदमे में है, और ये तस्वीर भी हमने दिखाई आज की, पूरा परिवार का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, उदास है, आंखों में आंसू है, क्योंकि परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि शिलोम जेम्स को भी जमानत मिल गई है। परिवार को डर इस बात का है कहीं इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बहुत जल्द राज और सोनम को भी जमानत नहीं मिल जाए। लेकिन परिवार दुखी है, खासतौर पर शिलोम जेम्स के जमानत मिलने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।